हेलो दोस्तों, मैं मनीष सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज इसका हम लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज कि समय को ज़ाया ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हुई थी, बाद में नई कीमत में R% की कमी आ गई और वस्तु की कीमत ₹1 हो गई, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि सक्सेसिव परसेंटेज, यहाँ सक्सेसिव लगेगा क्योंकि पहले R% की वृद्धि हुई और बाद में R% की कमी हुई। तो दोस्तों देखिए, R% बराबर R% को हम क्या लिख सकते हैं, R/100, यानी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हुई, यानी हम प्रारंभिक कीमत ₹100 मान लें तो उसमें R की क्या हुई है, ये वृद्धि हुई है, ये वृद्धि को दर्शा रहा है। तो यानी हम रेशियो कैसे लेंगे, इनिशियल और फाइनल का रेशियो कैसे लिखते हैं। मान लीजिए ₹100 हुआ और उसमें हमने R की वृद्धि हुई, तो यानी 100 प्लस R की वृद्धि हुई, ठीक। तो पहला रेशियो, फिर उसके बाद जो नई कीमत आई उसमें R% की कमी आई, यानी ₹100 कीमत पे R% की कमी आई इस बार। तो ₹100 में से R कम हो गया, यानी कितना बचा, 100 माइनस R, ठीक दोस्तों, ठीक। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अब वस्तु की कीमत ₹1 हो गई, यानी हमें जो इनिशियल से फाइनल का रेशियो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 रेशियो ये 100 का स्क्वायर माइनस R², क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है ₹1। तो हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ले। यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100 का स्क्वायर माइनस R², ठीक। तो हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है इतने यूनिट की, तो इतने यूनिट को यानी इसने में गुणा कर देंगे, तो यानी जो प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य, वो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, 10,000 बट्टे 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 माइनस R², तो ये आपका प्रारंभ में मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि दोस्तों आपको मेथड समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि रमेश की वेतन 1 वर्ष की तिमाही में इतने रुपए से बढ़ के इतना रुपया हो जाता है, ठीक। उसके वेतन में प्रतिशत रूप से क्रमिक जो वृद्धि है प्रत्येक माह में X% है, तो X की वैल्यू ज्ञात करना है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि प्रत्येक माह में जो X% की जो वृद्धि होती है वो किस अनुपात में होती है, यानी X% की वृद्धि होती है तो हम मान लेते हैं कि संख्या A से B हो जाती है, यानी A/B में बढ़ जाती है, ठीक। तो प्रत्येक 3 माह में, तो पहले माह में जो वृद्धि होगी वो A/B में, फिर दूसरे माह में A/B, फिर तीसरे माह में भी A/B, ठीक। तो और इसका जो अनुपात है आ जाएगा A³/B³। 3 महीने का जो रेशियो होगा वो ये आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, यही तो रेशियो दिया है आपको कि 172.8 रेशियो 274.4, ठीक। तो जब आप इसका 3 साल का रेशियो A³/B है तो 1 साल का रेशियो निकालने के लिए हम क्यूब रूट करेंगे, तो A/B बराबर इसका जब क्यूब रूट दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा तो ये इसका क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट है, आपको कम से कम 20 तक क्यूब रूट याद रहना चाहिए। तो ये 12 का क्यूब होता है तो ये 12 हो जाएगा रेशियो, ये 14 का क्यूब होता है तो 14 हो जाएगा, यानी A/B क्या आ जाएगा, 2 छक्के 12 2 सत्ते 14, यानी 6/7 आ जाएगा। यानी कोई संख्या 6 यूनिट से 7 यूनिट हो जाती है तो वृद्धि कितनी होती है, तो वृद्धि होती है 1 यूनिट की कितने पे, 6 पे, यानी X की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16/2/3%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए 16/2/3% X की वैल्यू आ जाएगी, ठीक।
तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति जो मजदूरी है वो 25% कम कर दी जाती है। तो परिणामतः क्या होता है कि मजदूरी में x% की गिरावट आती है। तो x की हमें वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, जो मजदूरी होती है वो क्या होती है कि नंबर ऑफ कितने मजदूर हैं, नंबर ऑफ मजदूर कि कितने मजदूर हैं, मजदूर और गुणे प्रति व्यक्ति प्रति मजदूर मजदूरी। ठीक, यही होती है मजदूरी। ठीक, आप समझ रहे हैं कि नहीं। जो मजदूरी होती है कितने मजदूर हैं और एक मजदूर को कितने मजदूरी मिलती है। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है। यानी पहले 4 मजदूर थे तो अब कितने मजदूर आ रहे हैं, 5। यानी 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कोई भी जानता है 1/4। यानी 4 पे 1 की वृद्धि हुई है। तो पहले 4 मजदूर थे, अब 5 मजदूर आ गए और मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई है। यानी पहले 4 रुपया मजदूरी मिलता था, तो अब प्रति मजदूर कितनी मजदूरी मिलती है, 3 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि मजदूरी में कितने % की कमी हुई। परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आई, तो वही x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये पहले की मजदूरी है, ये बाद की मजदूरी है। ठीक, अब इन दोनों, पहले मजदूरी कितना मिलता था, 4 चौको 16, अब कितना मजदूरी मिल रहा है, 15। तो कमी कितना हुआ है, 1 यूनिट की 16 पे। तो 1 यूनिट की 16 पे कमी हुआ है यानी x, यानी कितने % की मजदूरी में कमी हुआ है दोस्तों, 1 कमी हुआ है, 1 यूनिट की कमी हुई है 16 पे तो कितने % हुआ, तो यानी 6.25%। 6.25% की वैल्यू क्या इसको क्या लिख सकते हैं हम, 25/4%। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। यह CHSL 2018 का क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन है। ठीक, तो आप देखिए, कह रहा है कि एक हवाई अड्डे के रनवे के एक आयताकार हिस्से की मरम्मत की जा रही थी, जिसके लिए दर 8 रुपया प्रति वर्ग मीटर आधार मानकर अनुमान लगाया गया था। किंतु काम करते समय आयताकार भाग की लंबाई 10% तथा चौड़ाई 8% की वृद्धि हो गई। इसके ऊपर से मरम्मत की जो लागत थी उसमें भी 15% की वृद्धि कर दी गई। तो पूछ रहा है कि मरम्मत की लागत में कुल कितने % की वृद्धि थी। तो ध्यान दीजिए, मरम्मत की लागत जो होगी, मरम्मत की जो लागत होगी वो क्या होगी, यही होगी कि क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है, गुणे प्रति क्षेत्रफल लागत। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसकी जो आयताकार भाग की जो लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 8% की वृद्धि हो गई। तो यानी क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि कर रहा है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि आपको फार्मूले से निकाल लेना है। यानी a + b + AB/100 मानकर, तो जब आप 10 और 8 मानकर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 8 18 आप प्लस 10 वाथे 80 यानी 0.8। यानी क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आ जाएगी, 18.8। ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो मरम्मत लागत है उसमें 15% की वृद्धि हुई है। तो मरम्मत लागत में टोटल वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई है, 18.8% की, और इसमें कितने % की वृद्धि हुई है, 15% की। तो इन दोनों का नेट इफेक्टिव ही तो मरम्मत लागत में कुल प्रतिशत वृद्धि होगी। तो अब क्या लगा देंगे, अब मरम्मत लागत में कुल प्रतिशत वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, a + b + AB/100%। यानी a की वैल्यू 18.8 रखेंगे और b की वैल्यू क्या रखेंगे, 15। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 18.8 + 15 + 18.8 × 15/100, यही %। इसी को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करिए, जब 8 5 13 और 2 1 3 33.5 + 15 × 120 के 0 12, 15 × 120 120 12 32 तो 13
15 एकम 15, 15 13 28 और दशमलव कितने स्थान पर लग जाएगा, एक तो है और एक और, यानी 2.2। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप तो 2 0 का 2 0 8 5 13 3 2 5 1 6 और 3, तो अप्रॉक्स जो आंसर आएगा आपका 36.32। यानी इसमें आंसर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। तो चलिए दोस्तों एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन को करते हैं। इस पूरे लेक्चर का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक कर्मचारी है शक्ति को प्रमोशन मिला, इस कारण उसकी जो सैलरी थी वो 26.2% की वृद्धि हो गई, लेकिन काम में असंगतता के कारण उसका वेतन जो था वो 2250 रुपये काट लिया गया, कम कर दिया गया। शक्ति को एक परियोजना के लिए हैदराबाद भेजा गया, इसलिए उसका वेतन फिर से 12.5% बढ़ गया। अब उसका वेतन 15,300 रुपये है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको हम एक मेथड से सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही आपको सबसे आसान मेथड मैं बताऊंगा, उसको हम बोलते हैं चेन मेथड। चेन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले जो उसकी सैलरी थी उसमें 26.2% की वृद्धि हुई। 26.2% क्या होता है, आपको हमने बताया है कि 1/15 की जो परसेंटेज वैल्यू बताया है, क्या बताया है, 6.66, यानी 6/2/3। और जब इसका आप कितना गुना करेंगे, जब इसका 4 गुना करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू क्या, ये 26 सही। तो यानी इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा इसका क्या आ जाएगा, 4/15। ठीक, तो यानी अब देखिए पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 15 यूनिट सैलरी थी, तो प्रमोशन के कारण उसकी सैलरी बढ़ के कितनी हो गई, 19 यूनिट, 15 4 यूनिट 19 यूनिट। किंतु काम में वो असंगतता, वो काम सही से नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी वेतन में कितने की कमी हुई, 2250। तो यहाँ माइनस 2250 कर लेते हैं, 2250। ठीक, उसके बाद एक परियोजना के कारण उसका वेतन 12.5% बढ़ा, यानी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको मालूम है क्या, 1/8 होती है, यानी 8 यूनिट से 9 यूनिट हो गया। ठीक, तो अब उसका वेतन कितना है, 15,300, यानी 9 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, 15,300। तो आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 9 153, 1700। तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 17 थे 136 00। ठीक, यानी 13,600 रुपया। ठीक, तो अब सोचिए कि यहाँ पहुँचने के लिए किसी संख्या में से इतना घटाया गया है तो इतना बना है, 8 यूनिट बना है, 8 यूनिट की वैल्यू इतनी है, यानी 19 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, तो 19 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 0 5 और 6 2 8 और 3 2 5 और 1। ठीक, यानी अब 19 इससे कितना गुना है, तो 19 वाट थे, जब इससे आप गुणा करेंगे तो 19 वाट थे 152 52 के बाद हम 19 वाट थे 152 और 9 19 वाट थे 152। सॉरी दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में 2550 रुपये की कमी करनी है, यानी यहाँ 2550। तो जोड़ेंगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 161 ठीक, 161 यानी 19 यूनिट की वैल्यू क्या है, यहाँ हम साफ से लिख दे रहे हैं कि जो 19 यूनिट की वैल्यू आई है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आई है, 161। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे, 19 वाट थे 152 9 और 19 पच्चे 95, यानी 850 रुपया आई। ठीक, तो हमें पूछ रहा है कि प्रारंभ में उसकी आय क्या थी, तो प्रारंभ में उसकी आय कितनी थी, 15 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 850, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 गुना 850। आप गुणा कर लीजिए, 15 0 0 15 75 के 5 हाथ माइल 7, 15 × 120 और 7 127, यानी
आपका जो आंसर हो जाएगा 12,750 रुपया। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके देखिएगा, अगर ज़रूर आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पर और बाकी का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है जो भोजन व परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चूँकि डाटा आसान है 40% है, तो हम इसको 100 मानकर हल करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि जो व्यक्ति है उसकी मासिक आय 100% है, ठीक। तो 100% में क्या कर रहा है कि 40%, जो 40% है वो किस पे खर्च करता है, भोजन पे। जब भोजन पे खर्च करता है और बाकी का यानी 60% खर्च, 40% खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 60%। 60% का 1/3 यानी 20% कितना, 20% जो खर्च करता है, 20% वो किस पे खर्च करता है, परिवहन पे खर्च कर देता है, ठीक। तो उसके पास बचा कितना, 40%, ठीक। 40% बचा और कह रहा है कि वो यदि प्रति माह 45,000 रुपये बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची शेष राशि यानी 40% का आधे के बराबर है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4500 है। तो आपको यहाँ से 4% की जो वैल्यू होगी वो निकल जाएगी क्या, आप 5 से इसको काटिए, 5 9 45, ठीक। तो हमको उसकी व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात कीजिए। उसकी मासिक आय कितनी है, 100% है। तो 100% करने के लिए क्या होगा, इसमें 25 से गुणा कर देंगे तो 100% आ जाएगा। 25 9 क्या होता है, 225 00, यानी व्यक्ति की जो मासिक आय है वो क्या हो जाएगी, 22,500 रुपये। यानी करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए। तो चलिए दोस्तों एक और खूबसूरत क्वेश्चन को करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझें, लिसन केयरफुली, ठीक। तो एक आदमी अपनी कुल आय का 10% शिक्षा पर खर्च करता है और बाकी का 20% भोजन पे खर्च करता है और फिर 80 रुपया दान करता है, फिर भी उसके पास 1,000 रुपये बचता है। तो उसकी आमदनी क्या है। चूँकि जो वैल्यू दिया है, परसेंटेज वैल्यू आसान है, तो हम 100 मान के करेंगे। तो मान लेंगे कि व्यक्ति की कुल आय कितनी है, 100% है, ठीक। तो दोस्तों अपनी कुल आय का जो 10% है, 10% किस पे खर्च करता है, शिक्षा पे, यानी 10% शिक्षा एजुकेशन पे खर्च करता है, ठीक। तो उसके पास बचा कितना, 90%। अब इस बचे हुए 90% का 20% किस पे खर्च करता है, भोजन पे। तो 90% का 20% यानी कितना परसेंट, 9 दूनी 18% जो खर्च करता है, किस पे खर्च करता है, भोजन पे, ठीक। हमने आपको किसी भी परसेंटेज का परसेंटेज निकालना सिखा दिया है, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। तो 90% का 20% 18% होगा, तो ये भोजन पे खर्च करता है, ठीक। और फिर यानी 90% था, उसमें से 18% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 72% बचा, ठीक। और जो उसके बाद जो बचा फिर 80 रुपये दान करता है, तो 72% में से 80 रुपये दान कर देता है, तो बचा, तो उस 80 रुपये दान कर देता है, ठीक। तो उसके पास इतने रुपये बचता है। तो 80 रुपये दान करने के बाद उसके पास कितना बचता है, 1,000 रुपया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है कि 72% माइनस 80 बराबर कितना है, 1,000। यानी 72% की जो वैल्यू दे रखा है आपकी क्वेश्चन में, वो क्या दिया है, 1,080। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2% की वैल्यू निकालेंगे, 36 दूनी 72, यहाँ से 36 × 108 होता है, यानी 30 रुपया, ठीक। 2% की वैल्यू। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आदमी की आमदनी क्या है। आदमी की आमदनी तो क्या है, 100%, तो इसका 50 गुना, तो इसका भी 50 गुना करेंगे, तो 50 × 150,
यानी व्यक्ति की जो आमदनी है वो 1500 रुपये है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए।